हजार जवान बंगाल से बुला लिए गए हैं। 16 मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है। जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन ने सरकार को ऐसा हिलाया है कि एक बार फिर से हालात बदलने लगे हैं। पुलिस की लाठियां, आंसू गैस के गोले इन छात्रों के हौसलों को तोड़ नहीं पाई, जो अपने हक की आवाज उठा रहे हैं। मौजूदा स्थिति जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। एक तरफ संसद में विपक्ष छात्रों की आवाज उठा रहा है, वहीं जंतर मंतर पर छात्र अब भी डटे हुए हैं। ये वीडियो सुबह का है, जिसमें हजारों छात्र जंतर मंतर पर बैठे हैं, वहीं पर रात बिता रहे हैं, वहीं पर सो रहे हैं, वहीं पर खाना खा रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। दूसरी तरफ बंगाल से सीआरपीएफ की 20 कंपनियां भेजी गई हैं। गृह मंत्रालय के निर्देश पर करीब 2000 जवानों को पश्चिम बंगाल के कोलकाता से एयरलिफ्ट कर लाया गया है। इन कंपनियों को संसद का मॉनसून सत्र और दिल्ली में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात किया जाएगा। इससे पहले भी केंद्र सरकार दिल्ली पुलिस की मदद के लिए करीब 30 कंपनियां सीआरपीएफ और उसकी दंगा रोधी इकाई यानी कि आरएएफ को तैनाती कर चुकी है। ये बल 20 जुलाई से शुरू हुए संसद के मॉनसून सत्र और सीजेपी के प्रदर्शन को देखते हुए पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए थे। ये वही आरएएफ है जिन्होंने बिना नेम प्लेट लगाए बच्चों पर खूब लाठियां बरसाई। एक छात्र वेंटिलेटर पर है तो न जाने कितनों के सिर फूट गए हैं। और इन्हीं आरएएफ के असिस्टेंट कमांडेंट कॉकरोचों के प्रदर्शन का सोशल मीडिया पर मजाक उड़ा रही हैं। सोनिया सहरावत इनका नाम है। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें एक कॉकरोच उल्टा पड़ा हुआ सीधा होने के लिए छटपटाता दिख रहा है। वीडियो के साथ उन्होंने लिखा, जो खुद को नहीं सुधार सकते वो देश सुधारने निकले हैं। यानी कि छात्र अपना हक मांग रहे हैं तो प्रशासन उनका इस तरह से मजाक बना रहा है। सोचने वाली बात यह है कि सोनिया सहरावत भी कभी एक छात्र रही होंगी। एग्जाम देकर ही उन्हें यह पद मिला, और आज जब बच्चे अच्छी शिक्षा के लिए लड़ रहे हैं तो वो बच्चों का मजाक उड़ा रही हैं। इसके अलावा कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने सुबह सुबह बयान दिया। अपने बयान में उन्होंने इस बात को साफ कर दिया है कि जंतर मंतर तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता। खुद अभिजीत दीपके भी एक वीडियो पर रात में पोस्ट करते हैं, बताते हैं कि हमारा प्रदर्शन सिर्फ और सिर्फ जंतर मंतर पर चल रहा है और किसी भी जगह पर हमारा प्रदर्शन नहीं है। अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो आप जंतर मंतर ही आइए। और हम बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, और हम ये प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं ताकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, और लाठियां खाकर भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। सुनिए अभिजीत ने क्या कहा। हेलो एवरीवन, हमारा प्रोटेस्ट सिर्फ और सिर्फ जंतर मंतर पर हो रहा है। तो मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर आपको प्रोटेस्ट में शामिल होना है तो जंतर मंतर आइए। यहाँ पर हमारा जो प्रोटेस्ट है वो पीसफुल है, और हम कहीं से भी कोई गलत चीज़ या गलत नारे नहीं करेंगे, क्योंकि हम देशभक्त लोग हैं। और इसका उदाहरण कल हमने दे दिया है। कल हमने लाठियाँ खा ली, सर फुड़वा लिया हमारे सपोर्टर्स ने, लेकिन कहीं से भी अपने तरफ से कोई गलत हरकत नहीं करी है। और जो लोग ऐसी हरकत करेंगे वो कभी भी कांग्रेस जनता पार्टी के सपोर्टर्स नहीं हो सकते। हमारा और उनका कोई लेना देना नहीं है। ये बाहर से भेजे गए गुंडे हैं इस मूवमेंट को डीरेल करने। थैंक यू। अभिजीत दीपके के बयान के बाद सुबह आशुतोष रांका भी जो वहां पर मौजूद छात्र हैं उन्हें संबोधित करते हैं और साफ तौर से कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बिना वो यहां से नहीं जाएंगे। कॉकरोच इस बैग के अकाउंट से पोस्ट करते हुए लिखा जाता है कि जिस देश में लोग सवाल पूछना भूल गए थे, जिस देश में सरकार को क्रिटिसाइज करना देशद्रोह माना जाता था, उस देश को अब हमने जगा दिया है और अब ये देश सवाल करने लगा है। अब हम डरेंगे नहीं, आंख में आंख डालकर बात करेंगे। वही जंतर मंतर के आसपास के करीब 16 मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है। 20 जुलाई को जब कॉकरोचों का प्रदर्शन होता है, छात्रों का आंदोलन होता है, उस वक्त करीब 5 मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया था, जो उस जंतर मंतर और संसद के आसपास के इलाके के रहे थे। उस वक्त 5 को बंद किया गया था, लेकिन अब 16 मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है और ये कहा गया है कि ये सुरक्षा के बदौलत किया गया है। और इनमें कई जरूरी स्टेशंस भी हैं, जिनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, 12 खंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ जनपथ, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरियन, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम, इन सब स्टेशंस को बंद कर दिया गया है। लाठीचार्ज के बाद जंतर मंतर के पास सुरक्षा बढ़ाई जा रही है और फोर्स बुलाई जा रही है। वजह सिर्फ अभी तक सुरक्षा ही बताई गई है, लेकिन सरकार और पुलिस क्या कर सकती है वो तो हम 20 जुलाई को देख ही चुके हैं। वहीं एक राहत की बात यह भी है कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पूरे देश से सपोर्ट मिल रहा है, उनके लिए खूब खाना भेजा जा रहा है। 20 जुलाई को जिस तरीके से छात्रों पर बर्बरता बरसाई गई, उन्हें लाठियों से पीटा गया, उन पर आंसू गैस के गोले दागे गए, इसके बाद भी छात्र झुके नहीं। वो जंतर मंतर रात में पहुंचते हैं, वहां पर मार खाए छात्र टूटे मंचों के नीचे लेट रहे थे और यहाँ पर फिर
अचानक से अनजान लोग जो किसी दूसरे शहर में या फिर किसी दूसरी जगह पर मौजूद हैं, वो स्विगी और जोमेटो के जरिए ऑर्डर्स भेजने लगे, खाना भेजने लगे और डिलीवरी बॉय से सिर्फ इतना कहते कि अगर कोई भूखा दिखे वहां पर तो उन्हें बस आप ये खाना दे दीजिएगा। जंतर मंतर पर एक के बाद एक लगातार ऑर्डर्स आने लगे। अब खाना इतना हो चुका था कि सीजेपी को मना करना पड़ा। लगातार हर रोज लोग इसी तरीके से ऑर्डर्स भेज रहे हैं और अब सीजेपी ने इसको लेकर कहा भी है कि हमारे पास पर्याप्त भोजन आ चुका है और मत भेजिए वरना वेस्टेज हो जाएगा। एक खबर ये भी है कि इधर दिल्ली पुलिस ने संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा पर अलग अलग थानों में 10 एफआईआर दर्ज की है। प्रदर्शनकारियों पर आरएएफ जवानों पर जानलेवा हमला, पथराव, तोड़फोड़ और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप लगाए गए हैं। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह दूसरी तरफ सोनम वांगचुक से भी मिलने पहुंच रहे हैं। यानी कि एक तरफ छात्रों के प्रदर्शन को लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई है, वहीं दूसरी तरफ कथित तौर पर जेपी नड्डा सोनम वांगचुक से मिलने पहुंचे हैं, वेदांता हॉस्पिटल पहुंचे। इसके लेकर रिपोर्ट से इसकी कोई तस्वीर सामने नहीं आई है। अब वहीं ये भी कहा जा रहा है कि सरकार ने दूसरी बार बातचीत की पेशकश की है। सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने इसकी पुष्टि की। रांका का कहना है कि कोर टीम से चर्चा के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा, लेकिन इस्तीफे तक छात्र हटेंगे नहीं, ये ऐलान पूरी तरह से हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ जब छात्रों पर लाठियां बरसाई गई, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हमारे पास ये सब सुनने के लिए वक्त नहीं है। सोचिए, दिल्ली में बच्चों पर लाठियां बरसाई जाती है, पूरा देश इसकी निंदा करता है। जब सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचता है, कहा जाता है, एक वकील जो होते हैं वो बताते हैं कि पुलिस ने जिस तरीके से कार्रवाई की वो काफी गलत थी और इस पर सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए, तो अदालत कहती है कि हमारे पास इसका वक्त नहीं है, हमारा समय बर्बाद मत करो। वकील कहते हैं कि छात्र नीट परीक्षा व्यवस्था में सुधार और एनटीए को भंग करने जैसी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इस मामले में अदालत से हस्तक्षेप करने की अपील की गई। मामले की सुनवाई के दौरान सीजीआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने हस्तक्षेप करने से इनकार किया। पीठ ने वकील से कहा कि आप अपना और हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं। सुनवाई के दौरान वकील ने पुलिस कार्रवाई से जुड़े कुछ वीडियो अदालत को दिखाने की अनुमति मांगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमें वीडियो देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। यानी कि लाठीचार्ज पर सुनवाई से साफ तौर से उन्होंने इनकार कर दिया। वहीं दूसरी तरफ छात्र जो हैं वो अभी भी डटे हुए हैं और एक के बाद एक यही बात कह रहे हैं कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता, जंतर मंतर तो खाली नहीं होगा। और हालातों को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई जा रही है, जवानों को तैनात किया जा रहा है, मेट्रो स्टेशन बंद किए जा रहे हैं। पता नहीं आगे अब और क्या क्या किया जाएगा। फिलहाल के लिए मेरे यानी महमक साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टे चश्मे से।